नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप बिश्नोई और आप देख रहे हैं मेरा शो जानोगे तभी तो मानोगे प्रेजेंट्स बाय बिश्नोई टाइम्स। दोस्तों, आज मैं श्री गुरु जम्बेश्वर मंदिर आबहोर में आया हुआ हूं। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं हमारे पंजाब सभा के प्रधान सुभाष जी डेलू, उनके साथ रमेश जी राठ, विष्णु जी और संदीप जी। तो इन सभी से हम बातचीत करेंगे कल की एक बड़ी ही गौरवमयी बात और एक बहुत ही बिश्नोई समाज के लिए और पर्यावरण प्रेमियों के लिए बहुत ही एक गर्व का विषय है कि सीएम ऑफिस के द्वारा जो गोल्डी मुसाफिर जी ने, जो हमारे बलुआना के विधायक हैं, उन्होंने पत्र लिख के सीएम साहब को माता अमृता देवी की जो बलिदानी गाथा है उसका पाठ्यक्रम में, जो उसका सिलेबस लगाने के संदर्भ में जब उन्होंने पत्र लिखा, तो सीएम हाउस से अब वो पत्र जो है एजुकेशन मंत्रालय के पास, डिपार्टमेंट के पास गया है और उनसे उसके ऊपर आगे की कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। तो इसके लिए हम बात करेंगे सुभाष जी से और इनसे बात करेंगे, रमेश जी से करेंगे क्या कहना चाहते हैं, और गोल्डी जी को विशेष धन्यवाद भी देना चाहेंगे। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद थारो जी आए आप यहाँ। जी जी तो आपने जो काल गो थे खबर सुनी है, ये जगह के अंदर वो लेटर है वो जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, मतलब एक बहुत ही नजदीक पहुंच गया आप 70-80% काम जो है के लिए बहुत नजदीक हो गया है। जी जी एजुकेशन डिपार्टमेंट जैसे ही इस पे आगे कार्रवाई करेगा जी 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 तो पूरा होपफुल है भी माता सिलेबस लग अमृता जाएगा। देवी का सिलेबस में आ जाएगा हाँ चैप्टर। जी तो और थे के कहना चाहो, एमएलए साहब ने भी के कहना चाहो आज कि आप सीएम जो भगवंत मान जी है बने। मैं देखो जी, सबसे पहले तो बिश्नोई सभा पंजाब की तरफ से एमएलए मुसाफिर जी गोल्डी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम जी कि उन्होंने ये मसला पहले लेटर लिखा जी सीएम साहब को, जी सीएम साहब के ऑफिस से बाद में एजुकेशन डिपार्टमेंट में अब आया है। एजुकेशन डिपार्टमेंट की आगे कार्रवाई की उन्होंने जिम्मेवारी ली है जी कि मैं सारी कार्रवाई करवाऊंगा। जी 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 तो इसके लिए पूरी पंजाब बिश्नोइयों की तरफ से, पंजाब सभा की तरफ से मुसाफिर जी गोल्डी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी जी कि उन्होंने इसको सीरियस मैटर लेके जी ये काम किया है। जी बहुत बढ़िया तो जी। तो अब जो इसके साथ ऐसा है ना भी, काफी टाइम से जो मांग है वो लगभग हमारी पाठ्यक्रम के संदर्भ में थी, तो उन्होंने थोड़ी सी एक ठोस कदम उठाया है उसकी तरफ में। तो इसके लिए क्या आगे जो भविष्य के अंदर और कुछ भी हमारी कुछ जो मांगे हैं जो कहना चाहेंगे आप? नहीं, मांगे तो हमारी एमएलए साहब से भी हुई भी हैं। जी जी जैसे चंडीगढ़ में बिश्नोई समाज को जगह के लिए जी उन्होंने यस की हुई है, अभी हम दिलाएंगे जी जरूर जी कैसे। जी जी तो वो दूसरी मांग उनसे थी। एक मांग हमारी, जैसे हमारा गवर्नमेंट कॉलेज है सुखचैन का, जी उसका नाम श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान के नाम पे करने की, जी जी तो वो भी यस की हुई है। एमएलए साहब उसमें लगे हुए हैं, उन्होंने पहले भी लिखा है जी जी कि ये होना चाहिए। जी जी तो अब हम बार बार एमएलए साहब से भी ये रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं भी जैसे सीएम यहाँ आते हैं तो हमारी मांगे हम लेके उनसे भी मिलेंगे, जी जी भगवंत मान जी से भी तो उनसे टाइम दिलवाया जाए। उनसे टाइम दिलवाएंगे। जी जी दिलवाएंगे, वो कह रहे हैं अभी टाइम दिलवा देंगे। जी तो जी जितने भी समाज की मांगे हैं हमारी 3-4 जी जी मेन मांगे जी जी वो देंगे। एक तो ये मांग मेन थी जी माता अमृता देवी वाली सिलेबस वाली, जी जी तो इसका तो लग रहा है भी हमें हो जाएगा, हो बहुत जाएगा। होपफुल हैं कि जी जी 100% हो जाएगा। और बिश्नोई समाज के लिए और पर्यावरण प्रेमियों के लिए तो बड़ी गर्व की बात है, हाँ, क्योंकि ऑलरेडी इसमें राजस्थान में तो हो ही चुका है, मध्य राजस्थान में प्रदेश हो में। चुका है, मध्य प्रदेश में हो चुका है, जी तो पंजाब में भी हो जाए जी तो जी हमारे लिए बहुत ही गौरव का विषय है, जी बहुत ही गौरव की बात है। थैंक यू जी। धन्यवाद। तो अब हम रमेश जी से बात करना चाहेंगे, तो इनका क्या विचार है इसके ऊपर? 2 शब्द है रमेश जी से भी सुनना चाहेंगे। तो नमन प्रणाम जी। गुरु महाराज, सबसे पहले तो संदीप जी मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आप समय समय पे समाज की जो बातें हैं जी जी वो लोगों के सामने रखते हो। जी और जो आज जो मुद्दा है, जी ये मुद्दा जैसे कि मैं मुद्दा तो नहीं कह सकता, ये बिश्नोई पंजाब के बिश्नोइयों के लिए जी जी बहुत ही मैं कहूँगे बहुत ही एक ऐतिहासिक दिन कहूँगा मैं। जी 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 क्योंकि समय समय पे हमने सरकारों से मांग की थी जी कि जो है हमारे जो 363 नर नारियों ने बलिदान दिया था जी और माता अमृता देवी के नेतृत्व में दिया था, तो उनके नाम से जो है पाठ्यक्रम
जी। जो पंजाब में भी लगना चाहिए, लेकिन काली गवर्नमेंट में भी हम सीएम साहब से डेपुटेशन मिला था, लेकिन किस वजह से रहा इसके मुझे नहीं पता। जी लेकिन मैं सबसे पहले जी अ, बिश्नोइयों के ओर से जी जी हमारे हल्के के जो एमएलए जी गोल्डी मुसाफिर जी, इनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं जी कि इन्होंने जो है इस मांग को सीएम हाउस तक पहुंचाई, और माननीय सीएम ने भी इस बात पे संज्ञान लिया, और जो है वो लेटर तुरंत जो है उन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट को निकाल दिया है। तो हमें आशा है कि ये इनके एमएलए साहब के प्रयास से जो ये बहुत जल्द जो है हमारा जो ये मांग है ये पूरी होने जा रही है। जी जी जैसे प्रधान जी ने बताया कि जैसे मोहाली में जो है जगह की है, वो भी प्रोसेस चल रहा है और एमएलए साहब पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि वो भी बहुत जल्दी जो है सिरे लग जाएगा। जी जी देखो एमएलए अपने हिसाब से काम करते रहे पहले भी, लेकिन जो अब जो मौजूदा एमएलए हैं, जी देखो मैं तो इनको एक नंबर पे मानता हूँ कि जैसे इन्होंने हल्के के लिए और समाज के लिए, जैसे पहले मार्केट कमेटी का जो काम था वो किया। देखो जो काम करता है उसका हमें हौसला अफजाई भी करना चाहिए और उसको बधाई और धन्यवाद भी करना चाहिए। जी तो बिल्कुल। उन्होंने वो मार्केट कमेटी किया, इसके लिए भी धन्यवाद करते हैं कि बलवाड़ा में किसी ने इतना बड़ा जो है काम किया है। क्योंकि वो पहले इस तरह था ना, भी इन्होंने ये कहा था मैं आजाद कराऊंगा, तो ये जो मार्केट कमेटी है ये देख के लगता है भी कुछ न कुछ ऐसा हुआ है। नहीं नहीं, हाँ वो बात देखो, पहले तो ऐसे लग रहा था कि ये बातें जो है मंच की बातें हैं, जी जी लेकिन अब थोड़ा सा रियल में जो हो रहा है, जी जी तो हम मानते हैं कि एमएलए साहब काम कर रहे हैं। जी और देखो जो काम करता है उसका समाज की तरफ से धन्यवाद करना तो बनता ही है। तो इसी बेस पे जो है आज जो है अध्यक्ष जी ने भी उनका पंजाब बिश्नोई सभा पंजाब की ओर से जो है इनका धन्यवाद कर रहे हैं। और मैं अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई सभा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते भी मैं अपनी संस्था की ओर से और पंजाब के बिश्नोइयों की ओर से भी धन्यवाद करता हूं। लेकिन इसके लिए क्योंकि जो ये खेजड़ली बलिदान था, जी इसका जो मेला था आलोप था, जो इनके शहीदों का जो गाथा थी आलोप थी, तो मेरे दादाजी चौधरी संत कुमार जी राढ़ ने जो है इसको जो पहला 78 में मेला लगाया, सारा इसका जो इतिहास इकट्ठा किया करके जो है आज मुझे इतनी खुशी हो रही है कि देखो उनका लगाया हुआ पौधा आज कितना बड़ा हो गया, कहाँ का जो उसकी डाली फैली है। बिल्कुल। इसके लिए भी मैं एमएलए साहब का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और इसके साथ साथ एक मांग मैं और रखना चाहता हूँ। जी देखो जब देने वाला हो तो उसके, जब कोई देने वाला हो तो उससे मांगने में शर्म नहीं है। जी 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 तो एक मांग जो है ये है कि जैसे दूसरे प्रदेशों में, क्योंकि हमारी पहले भी सरकारों से मांग हम करते रहे जी कि माता अमृता देवी बिश्नोई जो पर्यावरण अवार्ड है, जी पुरस्कार जिसको हम बोलते हैं, तो सरकार जो अच्छा वाइल्ड लाइफ पे काम करती है, अच्छा जो वन फॉरेस्ट वन पे काम करती है, जी जो बहादुरी पुरस्कार बोलते हैं इसको, जी जी तो वो देते। तो एक मांग हमारी ये भी रहेगी जी कि जो है आप ये भी प्रयास करें, ये कोई छोटी बात नहीं है, समाज के लिए बहुत बड़ी बात है ये। जी तो इसकी भी हम मांग करते हैं कि वो भी एक जो है माता अमृता देवी अवार्ड है, वो जी। भी आप सीएम साहब से करवाओ। और मैं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत सिंह मान का भी तहे दिल से बलवाड़ा के बिश्नोई समाज की ओर से जो है धन्यवाद करना चाहता हूँ। बिश्नोई समाज पंजाब की तरफ से भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो जो है हमारी जो मांग है, जैसे लग ऐसे रहा कि एक सेकंड में जाते वो कर रहे हैं अप्रूवल, इसके जी, लिए जी। भी वो धन्यवाद के पात्र है। जी जी और आशा करते हैं कि हमारे एमएलए साहब जिस लगन से लगे हुए हैं, जी देखो काम किया, लेकिन जो इनका काम करने का ढंग है, जो इन्होंने काम किया है, सूझबूझ तो के साथ। सूझबूझ से इन्होंने काम किया है, तो ये आगे भी भविष्य में करेंगे। तो इसके लिए हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जी, तो दोस्तों ये रमेश जी ने अपनी बात रखी है, प्रधान जी ने अपनी बात रखी है, लेकिन जो पूरा बिश्नोई समाज है ये पहले से एक मांग उठाता आ रहा था पाठ्यक्रम में, जो है माता अमृता देवी का जो बलिदानी गाथा है, इतिहास है, 363 जो लोग हमारे शहीद हुए हैं,
उनके बारे में बच्चों को ज्ञात होना ही चाहिए, क्योंकि पर्यावरण आने वाले वक्त में इतना गंभीर मुद्दा है जिसके ऊपर आज से अगर हमने बच्चों को ना पढ़ाया, उन्हें शिक्षित ना किया, तो आने वाले टाइम में शायद उनको सिखाने के लिए हमें प्लास्टिक के पेड़ दिखाने पड़ेंगे। ये बहुत गंभीर मुद्दा है। तो आप सभी की क्या राय है? आप किस तरह जो इस पूरे वाक़ये को देखते हैं, और आपके हिसाब से और कौन सी मांगे हैं जो पंजाब के द्वारा, हमारे समाज के द्वारा जो है सरकार के सामने रखनी चाहिए? तो दोस्तों अपनी कमेंट जरूर लिखिएगा। इसी के साथ ही मैं आज की वीडियो यही समाप्त करता हूँ। नमस्कार, नून प्रणाम, राम राम।